ये इंजेक्शन उन बच्चों के लिए है जो हद से ज्यादा शैतानी करते हैं। डॉक्टर साहब, हम तो शैतानी का अक्षर भी नहीं जानते हैं। तो फिर ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ ना। हम लोगों ने मिठाई खाई थी ना, और चॉकलेट ये सब खाया था ना, तो उसकी वजह से हम लोग को पार्टी आ गई। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया। डॉक्टर साहब, आप हंस रहे हैं, बच्चों का इलाज कीजिए ना। इलाज करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये सारी दवाइयाँ हमें खानी होगी। तो आपने मिठाई किसी से पूछ कर खाई थी? डॉक्टर साहब, आप भी जब बचपन में छोटे थे तो आप भी मिठाई खाते थे ना? हाँ खाई थी, लेकिन मेरा बाप तो डॉक्टर था। एक हाथ में मिठाई रखता था और दूसरे हाथ में दवाई की पुड़िया दोनों खिलाता था। इसलिए अब तुम लोगों को खाना पड़ेगा। ये लो। परजाई जी, कल हम शॉपिंग पे कितने बजे जाएंगे? शॉपिंग 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 शॉपिंग। प्रिया, हमें शॉपिंग करने तो जाना था, और शॉपिंग करने भी शहर जाना है, तो उसके लिए तो हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा ना, है ना प्रिया? हम लोग भी चलेंगे ना, हम लोग भी चलेंगे ना। हाँ रविंदर, सोचा तो मैंने भी था कि मैं तुम तीनों को शहर लेके जाऊंगी शॉपिंग कराने के लिए, लेकिन अभी क्या करूं, तुम लोगों को तो बाथरूम के चक्कर लगाने से फुर्सत नहीं है। अमृता पुत्र, ये दवाई तो खाएंगे नहीं तो ठीक नहीं होंगे, तो हम इन्हें अपने साथ बाजार में नहीं ले आ सकते, है ना? दादू, दादू जी, हम दवाई खाएंगे, आप भी खाएंगे, और मिठाई सोच के खाएंगे। भाई बच्चे मान गए डॉक्टर साहब, अब इनको दवाई दे दो और ये खाएंगे। हाँ, सब खाओगे ना? खाएंगे। लो डॉक्टर साहब, इनको दवाई दे। तो डॉक्टर साहब, आप इनको दवाइयां दे दीजिए। दे दो। 1, 2 और 1 तुम। जल्दी से ठीक हो जाए। ये लो, पानी पी लो। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी, आपने मीठा देखा भी नहीं। अरे बेटा, मैं तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। क्या मेरे स्कूल का होमवर्क? स्कूल का काम नहीं, लेकिन काम तुम्हारा ही है। होमवर्क मैं क्यों करूंगी? क्या काम? तुम्हें याद है आज हम कहाँ जाने वाले थे? ओ हाँ, आज तो हमें दिवाली की शॉपिंग के लिए शहर जाना है। तो मैं लिस्ट बना रही हूँ कि मेरे रविंदर को क्या क्या चाहिए। देखोगे लिस्ट? ये देखो, यहाँ पे पटाखे भी हैं। मम्मा, ये सब तो ठीक है, पर मेरे लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं। अरे ध्यान से तो देखो, सब कुछ तुम्हारे लिए है। सब कुछ तो रविंदर के लिए है, लेकिन रावी के लिए क्या है?
आप भूल गई थी ना कि आपकी एक बेटी भी है। रावी, मैं तो सच में भूल गई थी कि मेरी बेटी है, लेकिन ना इसकी पनिशमेंट मिलेगी मम्मा को। और मम्मा की पनिशमेंट ये है कि मेरी प्यारी रावी खुद अपने हाथों से लिस्ट बनाएगी कि उसे क्या क्या चाहिए। और मम्मा उसके लिए वो सब कुछ लेकर आएगी जो वो बनाएगी लिस्ट। तो चलो लिस्ट बनाना शुरू करो। मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी रावी। याद आया कुग्गी, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि तेरे लिए ना एक विग खरीद लेते हैं। विग? वो क्या होता है? अरे विग ना, ये तेरे जो चांद के 2 टुकड़े हैं ना, इनको ढकने के लिए काले काले बालों की एक टोपी आती है, उसी को विग कहते हैं। वो हमारे यहाँ जो सुनार है ना, वो हमेशा अपनी विगे मुझसे ड्राई क्लीन करवाया करता था। हाँ। अरे तू छोड़ इस जोकर की बात। तू एक बात बता, मैं जैसा हूँ अच्छा नहीं लगता क्या? ओए, तू तो सबसे अलग है, इसीलिए तो मैंने तुझे चुना। तो फिर अब क्या हुआ? अब क्यों मेरा हुलिया बदलने की सोच रही है? चल गोली मार विग को। तू मेरे लिए एक बादामी दुपट्टा लिख। पर तुम्हारे पास तो बादामी सूट है ही नहीं। ओए, इसी बहाने एक बादामी सूट आ जाएगा। एक काम कर, अपने लिए एक मोबाइल लिख। मोबाइल तो उनके लिए होता है जो खुद मोबाइल हो, मतलब जो इधर उधर जाते रहते हो। हम तो दिन भर घर में ही रहते हैं, हमें मोबाइल की क्या जरूरत? अरे कोई जरूरी है कि दिवाली वाले दिन इंसान अपनी जरूरत की चीजें ही खरीदे? मोबाइल तो सबके पास होता है, सब्जी वाले के पास, दूध वाले के पास, स्कूल के बच्चों के पास। तू लिख। हम लोग एक काम करते हैं, जब हमारे नन्हे मुन्ने होंगे ना, तब हम मोबाइल ले लेंगे, ठीक है? बड़े ही होशियार और टालने में, है ना? ओए कुग्गी, चाय कौन बनाएगा? मैं बनाता हूँ परजाई जी, मैं अभी आता हूँ। और बंसो, तू किधर है? चल इधर आ जा। जी परजाई जी, बस आ गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ रविंदर पुत्र, आजा 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 भाई, अपना बैग चेक कर लो। सारे बच्चे अपने सारे थैले चेक करो। होगी गाड़ी चेक कर ली? हाँ पापा जी। कोई सामान छूटा तो नहीं? सब ले आए। हाँ खोते थे पुत्र, बच्चों का सामान अगर कुछ छूटा ना तो तुझे भेजूंगा वापस। मम्मा सर, बोलिए। पटाखे तो बहुत सारे कम है। अरे तो इतनी सारी और भी तो चीजें हैं जो सिर्फ मेरे रविंदर के लिए। ये नहीं देखा तुमने? हाँ रविंदर पुत्र, अब तो खुश है ना? दादू जी बहुत खुश हूँ, लेकिन बहुत कम पटाखे हैं। वो इतने से पटाखे? और मेरा बस चले ना तो मैं तो इतने से भी पटाखे नहीं खरीदता। क्यों? बताऊं क्यों? वो यूं कि जब हम दिवाली में पटाखे जलाते हैं ना, तो उससे बहुत धुआं निकलता है और बहुत ही शोर होता है, तो जानवर पक्षी बहुत परेशान होते हैं। देखो, दिवाली का असली मतलब होता है कि घर को सजाओ, पूजा करो, लक्ष्मी जी को बुलाओ, है ना, मिठाई बांटो और खाओ और खुशियां मनाओ। रविंदर, मेरे पास आ। हाँ मम्मा। कान में एक बात सुनो मेरी, ये जो पैकेट है ना, ये मेरी प्यारी रावी के लिए है। और ये पैकेट ले जाके कमरे में रख दो, अलमारी में। चाबी भी लगा देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जल्दी से जाओ।